नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और उन सभी के लिए मैं आज हिंदी की क्लास आपके लिए लेके आया हूं। ये जो हिंदी की क्लास रहेंगी वो आप ये समझिए, जैसे इस क्लास में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं या फिर किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। आपको मैं वो कंटेंट दूंगा, वो पूरा डाटा दूंगा जो आपको RWA या एग्जामपुर जैसे बड़े यूट्यूब चैनल के पेड कोर्सेज में मिलता है। वही डाटा कंप्लीट मैं आपको इन क्लासेस में देने वाला हूँ। तो आप सभी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और मुझे भरपूर प्यार देना। तो मैं बता देता हूँ, ये यूट्यूब चैनल जो है वो न्यू यूपी पुलिस वैकेंसी के लिए ओपन किया गया है और ये जो क्लासेस रहेंगी वो यूपी पुलिस के लिए रहने वाली है। यूपी पुलिस के लिए इसमें आपको जो भी है वो मैंने इधर सिलेबस लिख दिया है। ये 17-18 चैप्टर है इसमें और ये जो चैप्टर्स रहेंगे कंप्लीट हमारा टारगेट है रहेगा कि इनको जो एग्जाम की डेट है 18 फरवरी उससे पहले ही कंप्लीट करके और रिवीजन कर लें। तो हर एक जो चैप्टर है वो हम कोशिश करेंगे एक चैप्टर्स एक दिन में ख़त्म करने के लिए। तो 20-22 दिनों में हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो भी टाइम रहेगा उसमें हम रिविजन्स करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वर्णमाला चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को, अगर एक चैप्टर एक वीडियो में नहीं ख़त्म हो पाता है तो उसके लिए हम 2 वीडियो ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हम एक ही चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म करें और वीडियो भी हम ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस आप सभी ने लिख लिया होगा और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी प्यारे साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं मेरे बारे में, इस क्लासेस के बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और चैप्टर का नेम है हमारा वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला। तो वर्णमाला चैप्टर से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यूपी पुलिस के एग्जाम पेपर में। तो उसमें वर्णमाला चैप्टर को हमें बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे से हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो वर्णमाला चैप्टर में सबसे पहले एक चीज पूछी जाती है, कुल वर्णों की संख्या पूछी जाती है। सबसे पहले पूछा जाएगा, या फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, नोट करवाता हूँ आपको, स्वरों की कुल संख्या। पॉइंट नंबर 1, स्वरों की कुल संख्या। राइटिंग में मत जाना दोस्तों। स्वरों की कुल संख्या हमारी वैसे तो जो है, देखो कहीं कहीं हमें 11 देखने को मिलता है और कहीं कहीं हमें 13 देखने को मिलता है, लेकिन जो सही जवाब है वो 11 है। स्वरों की कुल संख्या जो है वो 11 होती है। इसमें 2 अयोगवाच जोड़ देते हैं हम, 2 अयोगवाच जोड़ देते हैं, तब इनको 13 गिना जाता है। लेकिन हमें जो जवाब है हमारा वो यही है कि स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, 2 अयोगवाच कौन कौन से होते हैं वो आपको नहीं जानना है, बस आपको इतना जानना है कि स्वरों की कुल संख्या होती है हमारी 11। उसके बाद आपको बताता हूं मैं आगे हिंदी में वर्णों की कुल संख्या।
हिंदी में वर्णों की कुल संख्या हमसे पूछी जाती है तो जवाब रहेगा हमारा 52। लेकिन इसमें एक अलग बात भी है इसमें, जैसे हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है, लेकिन कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा, कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा, कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा हिंदी में वर्णों की संख्या 43 बताई गई है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या बताएं तो हमें आंसर करना है 52। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि कामता प्रसाद गुरु के द्वारा हिंदी में वर्णों की कुल संख्या बताएं तो हमारा आंसर हो जाएगा 43। आगे इसमें मैं बताता हूं आपको। स्वरों के भेद या फिर प्रकार। स्वरों को कुल मिला के दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 हमारी रहेगी मूल स्वर, और कैटेगरी 2 हमारी रहेगी, एक तो हमारे मूल स्वर हो गए और दूसरे हमारे संधि स्वर। ठीक है, एक हमारे मूल स्वर हो गए, एक हमारे संधि स्वर हो गए। तो मूल स्वरों की कुल संख्या अगर हमसे पूछी जाती है तो उनकी कुल संख्या होती है 4। अ, ई छोटा वाला ई, उ छोटा वाला, और री से ऋषि। तो ऐसे बोलते हैं अ, ई, उ और ऋषि। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल स्वरों की संख्या बताएं, तो मूल स्वरों की संख्या हो जाएगी 4। कौन कौन से, अ, ई, उ और री। क्वेश्चन दे देता है इनमें तीन, इन चारों में से कोई 3 दे देगा, एक नहीं देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो डिफरेंट होगा इन चारों के अलावा वो उसका आंसर हो जाएगा। संधि स्वरों को 2 तरीके से बांटा गया है। वैसे अगर संधि स्वर का पूछा जाए कि संधि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसके होते हैं 7। संधि स्वरों की कुल संख्या होती है 7। इनको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी होती है विजातीय और या सजातीय, 2 कैटेगरी होती है। एक होती है सजातीय, और दूसरी होती है विजातीय, सजातीय विजातीय। ठीक है, एक होती है हमारी सजातीय और दूसरी होती है हमारी विजातीय। इनको 2 तरीके से और बोल देते हैं, दीर्घ, और इनको बोल देते हैं, इनको तो बोल देते हैं दीर्घ संधि स्वर, और दूसरे वालों को बोलते हैं संयुक्त संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर। दोस्तों थोड़ी जगह नहीं है, इस वजह से ऐसा लिखना पड़ रहा है, संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। इनको सजातीय और विजातीय बोला जाता है। सजातीय का अर्थ होता है जो समान जाति से मिलकर बने होते हैं, विजातीय मतलब जो अलग अलग जातियों से मिलकर बने होते हैं। मूल में आते हैं हमारे 4, 1 2 3 4, अ, ई, उ और री। अब सजातीय में कौन कौन से आते हैं, छोटा अ और छोटा अ को जोड़कर बनता है बड़ा आ। ये दोनों एक जैसे हैं तो सजातीय है, तो बड़ा आ बन गया। छोटा ई प्लस छोटा ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ई। छोटा उ प्लस छोटा उ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा उ। 3 ये हो गए। ऐसे ये होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं 4 मैं बता देता हूं आपको। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। उम्मीद है आप सभी को ये अच्छा समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मैं आगे बताता हूँ आपको इसमें।
थोड़ा बोर्ड काला हो रहा है, कपड़ा गंदा है इस वजह से। आपको ऐसा फीलिंग नहीं होगा कि आप किसी ऑनलाइन या किसी यूट्यूब चैनल से ऐसे ही फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको वो कंटेंट दूंगा बिल्कुल जो आपको किसी पेड कोर्स से मिलेगा। और यकीन ना हो तो आपको कोई साथी आपके साथ पढ़ता हो, अगर उसने किसी ने पेड कोर्स ले रखा हो तो उससे लेके देख लेना, पता करवा लेना, उससे पूछ लेना, वरना किसी बाजार में बुक ले लेना बाजार से, उसमें से पता चल जाएगी आपको। बिल्कुल आपको वही कंटेंट दूंगा मैं जो कंटेंट आपको पेड कोर्स से मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो प्लीज ध्यान से देखना, थोड़ा सपोर्ट करना। ये बोर्ड अभी थोड़ा नया है, इस वजह से गंदा जल्दी हो रहा है। फिर मैं कोशिश करूंगा आपका जल्दी से जल्दी और कम से कम टाइम में बताने के लिए। पहला हो गया। और दूसरा होता है इसमें उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर इनको 3 प्रकार से बांटा गया, पहला, दूसरा और तीसरा। जो सबसे कम समय लेते हैं और जो उससे ज्यादा समय लेते हैं और जो सबसे ज्यादा समय लेते हैं। जो सबसे कम समय लेते हैं उन्हें बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। जो ह्रस्व से ज्यादा समय लेते हैं उनको बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। और जो इन दोनों से भी ज्यादा लेते हैं उसे हम बोलते हैं प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के हमारे स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसमें मैं आपको बताऊं, ये आपकी जैसे बोलते हैं ना एक मात्रा के बराबर समय लेता है। जैसे सादा अ, क, च, ट, ये हमारी 2 मात्राओं के बराबर का समय लेता है। जैसे आ, खा, और ये हमारे बहुत ज्यादा, मतलब कि 2 से भी ज्यादा या 3 कह सकते हैं, 3 मात्राओं के बराबर ये समय लेता है। इनको बोलने के लिए लंबा उच्चारण करना पड़ता है। जैसे राम, ज्यादातर देखिए हम राम ऐसे लिखते हैं राम, लेकिन राम असल में ऐसे लिखा जाता है रा धन। ये जो होता है ये मात्रा का साइन होता है, प्लुत की मात्रा का साइन होता है राम। ठीक है, ज्यादातर राम हम गलत तरीके से लिखते हैं, सही उच्चारण लिखने का ये होता है राम। तो ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 1 मात्रा के बराबर, 2 मात्रा के बराबर, 3 मात्रा के बराबर। उच्चारण से बस इतना ही है। आगे आपको पॉइंट बताता हूं मैं, थोड़ा इसको साफ करके। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपका जो कंटेंट है वो एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। प्लीज कोऑपरेट करें, समझने का प्रयास करें। देखो, एक होता है मुंह, मुख। मुख खुलने के आधार पर, और दूसरा होता है मुख बंद करने के आधार पर। मुख बंद करने का मतलब होता है पूरी तरीके से बंद नहीं। जब भी हम किसी का कम से कम भी अगर हम बोलना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत मुंह तो हमारा खुलता है, लेकिन इसको हम उस कैटेगरी में रखते हैं कि मुंह बंद करने के आधार पर। और दूसरा हमारा मुंह खोलने के आधार पर। किसी को आवाज एक बुलाते हो ओ ये आ, तो ये मुंह को खुलने के आधार पर हो जाएगा। इसमें होता है 2 तरीके का, एक होता है विवृत, एक होता है अर्ध
विव्रत। इसमें भी हमारा होता है, एक होता है संव्रत, एक होता है अर्ध संव्रत। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है और इसमें कौन कौन सा आता है? विव्रत में आता है हमारा आ एक, और अर्धविव्रत में आते हैं अ, ए और ओ। अ, ए और ओ। बाकी समव्रत में और अर्धसमव्रत में, समव्रत में दोनों ई आ जाती है, छोटी और बड़ी, दोनों ए आ जाते हैं, छोटी और बड़े। बाकी जो बचता है वो एक्स वाई जेड, वो सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, विव्रत में आ, अर्धविव्रत में ए और ओ, और समव्रत में ई ए, और अर्ध समव्रत में जो इसके अलावा बच जाता है वो इसमें आ जाता है, ऊ वगैरह सब इसी के अंदर आते हैं। अब आपको आगे बताता हूं मैं। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ में आ रहा होगा। बस ये नोट्स बनाने के बाद एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको पूर्ण तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। आपको मैं और आगे बताता हूँ इसके अंदर। मैं आपके लिए बिल्कुल छटा हुआ इसमें लाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक टाइप होते हैं अनुस्वार, दूसरा होता है अनुनासिक, और तीसरा होता है निर्नुनासिक। ठीक है, इसके अंदर बताता हूं मैं आपको। इसके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल से पहले आप इनकी परिभाषा समझिए। अनुनासिक, अनुनासिक वो होता है जिन शब्दों को बोलने के लिए जो मुख से निकलने वाली जो वायु, हम जब कोई वर्ड बोलते हैं तो वायु हमारे अंदर से जो हवा निकलती है, तो निर्नुनासिक में जो हवा निकलनी चाहिए वो नाक के द्वारा ये निकलनी चाहिए, तो वो होते हैं निर्नुनासिक। वैसे इसका एग्जाम्पल होता है अंगूर, ये एग्जाम्पल है अंगूर। अंगद और कंकर। अब बोल के देखिए, अंगूर, अंगद और कंकर। दूसरा होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक होता है कि जिसमें जो अंदर से निकलने वाली जो हवा होती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलनी चाहिए। इसको मैंने कैसे याद किया था, थोड़ी मैंने ट्रिक बना के याद किया था। निर्नुनासिक नाक और मुंह से, और अनुनासिक केवल नाक से, और निर्नुनासिक होता है केवल मुख से। आपको ऐसे याद नहीं होगा, क्रम से याद करोगे तो आपको क्रम से याद हो जाएगा। निर्नुनासिक नाक से, अनुनासिक नाक और मुंह से, और अनुस्वार नाक से, और अनुनासिक नाक और मुंह से, और निर्नुनासिक केवल मुख से। तो इनके भी मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूं। अंगना और चंद्रमा। चंद्रमा से लिखते हैं चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे उम्मीद है। बाकी आप फटाफट कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर ले।
तो वर्णमाला के अंदर स्वर जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वर्णमाला के अंदर जो स्वर से प्रश्न पूछा जाएगा वो इन्हीं पॉइंट्स के अंदर से पूछा जाएगा। तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा मैं। बाकी जो इसके अंदर वर्णमाला चैप्टर के अंदर हमें 2 क्लास करनी पड़ेंगी, तभी हमारा कंप्लीट हो पाएगा। वर्णमाला चैप्टर के अंदर स्वर और व्यंजन 2 चीज़ें होती हैं। तो आज हमने स्वर कंप्लीट कर लिया, अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अपने आस पड़ोस में आपके भाई बहन जो भी आपकी तैयारी यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हो वो मेरे चैनल से जुड़ें। और मैं हिंदी के अलावा मैथ्स और जीएस जो कि ट्रिक से मैं आपके वीडियोस लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप अपना भरपूर प्यार बनाए रखें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। धन्यवाद।